बॉलिंजर बैंड पूरा बैलून ना बन गया हो। और आज एक चीज हम लोग नई ऐड करेंगे, जहां से आप लोगों को ये भी आइडिया लग जाएगा कि स्टोक की स्ट्रेंथ ना खत्म हो गई है, स्टोक में अभी मोमेंटम नहीं आएगा। पहले हम लोग ये अपने आरएसआई को कूल करेगा, आरएसआई को कूल करने के बाद जब कंटिन्यूसली मोमेंटम स्टार्ट करेगा, तो उससे क्या होगा आप लोगों को पता भी होगा, अगर कोई स्टॉक ने मोमेंटम दिया है ना, तो वो कहाँ जाके रुक सकता है, और वो वहां पर टाइम वाइज करेक्शन करेगा या प्राइस वाइज करेक्शन करेगा। करेक्शन हमेशा दो ही तरीके के होते हैं, या तो प्राइस वाइज या टाइम वाइज। टाइम वाइज। ठीक है ना। तो वो यस। हम लोगों को माइंड में रखनी है। हम लोग, मैं एक चीज आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ये इन्वेस्टमेंट की क्लास चल रही है ना, मैं सीरियसली आप लोगों को बता रहा हूं, मेरा पढ़ने का तरीका बहुत अलग है, पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। आज तक भी आपने देखा होगा कोई गूगल या यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं दिया आप लोगों को। नहीं सर। आगे भी इस तो अगर ऑप्शंस में वाकई में अगर पिछले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ रहा है ना, तो उसी भी आप पे आ रहा है। जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों को फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। और आप लोगों को अगर आगे भी रिजल्ट चाहिए ना, जर्नी यही है, आज कर लो, 6 महीने बाद कर लो, 1 साल बाद कर लो, पैसा गवा के कर लो, चेक ऐसे भी कर लो, स्टार्ट अगर यहाँ से करोगे, इन सब चीजों को फॉलो करोगे, तो ही ऑप्शन में आप जाके कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाओगे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैं ऑप्शन में चाहता आप लोगों को फ्राइडे ट्रेड करा देता, बट वो जो उनकी जिक एंड जैक लगी हुई थी ना, मैं उसको अवॉइड कर गया कि नहीं, इनको पहले वहीं रखना है, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को ट्रेडर बनाना है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर। जो ऐसे लोगों का रिजल्ट आ रहा है ना, ऐसे रिजल्ट आप लोगों के आने चाहिए। ये यस सर, हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है आपके क्लिक ऊपर। करना उसमें, अगर कभी हो भी नहीं पाओगे। देखो आज मैंने अभी पिछले में सीरियसली आप लोगों को बताऊं, एक रिसेंटली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस दिन से मैंने ट्रेड डालनी बंद करी है ना, मेरे पास और 50 लोगों को ना अभी वेटिंग में आ गए, सर क्लास ज्वाइन करा लो। तो बट ना भी हाँ। क्लासेस ओवरऑल चल रही है हम लोगों के बीच में, किसी को अब ना करेंगे, डिस्टर्ब करेगा बेफालतू के, किसी को एंट्री नहीं करेंगे। अब 6 मंथ बाद क्लास होगी, जब आप लोगों के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट बैच, तभी स्टार्ट होगा। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ। तो सर जस्ट हम लोग जब एंट्री करेंगे सर, वीकली में जब इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री करेंगे, तो 3 बेबी कैंडल होगा, जो क्रॉस करेगा 5 में हाई को, तभी हम लोग को एंट्री करना है। वीकली में 3 बेबी कैंडल्स बनेगी, अगर 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, एंट्री हमेशा हमें 5 SMA हाई के ऊपर ही फाइंड करनी है। ये आप यस। बिल्कुल माइंड सेट कर लो। और 5 SMA हाई और 20 SMA अगर पास में आ रहा है, तो हम लोग हमेशा 20 SMA का भी वेट करेंगे। चार्ट पे चलेंगे, एक दो चार्ट ऐसे आएंगे तो हम लोग देख लेंगे उसको। जैसे हम लोग डिस्कशन में भी, डिस्कशन ग्रुप जो अपना है, उसमें मैं आप लोगों को डिस्कस करता रहता हूँ कि हमेशा एंट्री 5 SMA हाई के ऊपर है। स्टॉक में मोमेंटम, चाहे आप ऑप्शंस में हम लोग जाएंगे, आप लोगों को फिर ये सब जो आज हम आप लोगों को टफ लग रहा है, जब ऑप्शंस की तरफ चलेंगे बहुत इजी लगने लगेगा। आपको पता होगा 5 SMA हाई के ऊपर क्लोज है, तो स्टॉक बुलिश है। फिर क्लोजिंग चेक किसी भी टाइम फ्रेम में करो, कोई भी स्टॉक, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतना ही कम मोमेंटम होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप फॉलो करोगे उतना ही मोमेंटम ज्यादा होगा। यस सर। तो ये चीज हमें हमेशा माइंड में रखनी है कि एंट्री हमेशा 5 SMA हाई के ऊपर ही होगी, और 5 SMA और 20 SMA कहीं अगर पास में है, तो वहां हम 5 SMA को एक बार 20 SMA का भी वेट करेंगे, एटलीस्ट 20 SMA के ऊपर, और एंड एक क्लोज हो जाने दो वीकली। जितना ज्यादा फ्लैट बैंड पे आप एंट्री करोगे, उतना ज्यादा बड़ा मोमेंटम पाओगे। बहुत सारे लोगों को अभी प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूँ चार्ट वगैरह ग्रुप में आ रहे हैं ना, बैलून बना हुआ है चार्ट उल्टा सीधा, अभी बैलून बोलिंजर बैंड बना हुआ है, वो उसी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंट्री। तो अगर कभी भी फ्लैट बैंड नहीं होगा ना, और बैंड का भी बैलून होगा, आप एक चीज समझ के चलो बहुत मोटी मोटी, कि बैलून बैंड का मतलब है कि प्राइस में मोमेंटम अप एंड डाउन करने की ना, उसमें अभी एरिया है कि वो डाउन भी है और अप भी है। जितना फ्लैट बैंड ब्लास्ट करके आप एंट्री ढूंढोगे, उतनी ट्रेड ना सक्सेसफुल होगी। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पुराने लोगों को भी पता है। जितना ज्यादा फ्लैट बैंड होगा और वो ब्लास्ट करेगा, मोमेंटम उतना ही फास्ट होगा और उतना ही लंबा मोमेंटम होगा। बैलून, आप देखोगे बहुत सारा बैलून बन गया है पूरा बैंड का, और वहां पर एंट्री ढूंढ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आपको परेशान करेगा इस एरिया। ओके सर। मैं आप लोगों के साथ में मेरे शेयर कर देता हूँ चार्ट। अभी मोस्टली आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रही होगी, बाकी कुछ और डाउट्स है तो बताइए, मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ, आज के बाद फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ जाएंगे। सर एक छोटा सा डाउट है मेरा। बिल्कुल मैम, बताइए। सपोज अभी बैंड फ्लैट है, हाँ। और बैंड के ऊपर 5 SMA के ऊपर आके उसने क्लोज कर लिया प्राइस ने, हम्म। और सपोज ये फ्राइडे को होता है और हम लोगों को एंट्री मंडे में लेना है, हम्म। तो बैंड को ब्लास्ट करते ही या फ्राइडे के प्राइस का हाई को क्रॉस करते ही हम ले सकते हैं ना? मोस्टली देखो, मेन चीज एक और भी है, आप अगर इन्वेस्टमेंट का देख रहे हो ना, हम लोगों हाँ। को कभी भी इन्वेस्टमेंट में ना 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के ऊपर कभी नहीं जाना है।
प्रॉपर मंडे को मार्केट के सेंटिमेंट चेंज होते हैं। हम लोग अब चाहे इन्वेस्टमेंट ढूंढना है या चाहे आप वहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग रखो, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और एक सजेशन भी है सब लोगों के साथ कि अब मंडे को आप लोगों का मार्केट 10 बजे के बाद ओपन होता है। हाँ अगर वाकई में कुछ करना है ना, इस चीज को आप फाइंड करो। देखो मेरे साथ आप स्कैल्पिंग भूल जाओ, वो 5-10 मिनट वाली स्कैल्पिंग ना मैं सिखाऊंगा ना कभी हम लोगों की होगी। अगर आपको स्कैल्पर बनना है ना, अपने पास स्कैल्पिंग के लिए एक ही सेटअप है, उसको फॉलो कर लेना, उसमें आप लोग कर पाओगे। जो हम लोगों ने जिसका नाम दिया पीके, वो हम लोगों की क्लासेस में आगे आएगा। तो हम स्कैल्पर नहीं है, हम है लॉन्ग टर्म मोमेंटम। अभी आप लोगों ने देखा होगा फ्राइडे को टचवुड हम लोगों का अच्छा प्रॉफिट, मतलब मैं ट्रेड किया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया, लाइव भी रहा उस ट्रेड में, अच्छा किया। बट किया क्यों? रीजन के उस ट्रेड को ना कंटिन्यूसली मॉर्निंग से लेके 3:15 बजे तक ट्रेड को मैं कंटिन्यूसली ना राइड करके लेके गया। ओके सर, ओके सर। तो 10 o'clock के बाद भी वो प्राइस फ्राइडे के हाइस के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। रीजन क्या होता है? मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मार्केट के सेंटीमेंट 1 घंटा जो स्टार्टिंग का होता है ना, आधा पौना घंटा, वो मार्केट के सेंटीमेंट्स को बताता है। ट्रैपिंग सबसे ज्यादा मंडे को ही होती है। मंडे को अगर मार्केट के सेंटीमेंट्स बैरिश होने के बाद बुलिश हो जाए ना, तो आप समझ लो कि जिन लोगों को इसने फंसाया है ना, एक्सपायरी के बाद ही छोड़ेगा अब इनको जीरो करके। ओके ओके तो ओके सर। कोशिश किया करो आप सब लोग कि मंडे को आप 10 बजे के बाद ही प्लान करो ट्रेड। सपोज मंडे छुट्टी आया हो तो ट्यूसडे भी 10:30 तक वेट कर ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेट करना है। मतलब ओके। जब भी वीकेंड के बाद मार्केट ओपन होता है तो एटलीस्ट हाँ। आप ना 30 मिनट 40 मिनट्स आराम से बैठ के मार्केट को देखो, फाइंड ओके। करो अच्छे स्टॉक्स को, और मार्केट आपके फेवर में आने लगे ना। जैसे अभी मार्केट में क्या, मैं निफ्टी का जो सेंटीमेंट मैं बोलता हूँ ना, हमेशा 3 स्टेप बने हैं, 3 स्टेप बने, ये डे में 3 स्टेप बना है और हम्म। कंटिन्यूसली ब्लास्ट कर दिया। तो अगर मंडे को कल मार्केट ब्लास्ट करके इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया, तो अभी आप 23,500 बहुत जल्दी दिख जाए। ओके ओके सर। अभी तो बोल रहा हूँ ना, नीचे में सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ब्लास्ट कर दिया तो जर्नी बड़ी होगी। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बताइए ना सर, सही बताइए। जी सर, अगर जो मान लीजिए हमारे सेटअप पे आता है उसके बाद इसके ऊपर 20 EMA और 50 EMA आएगा, तो हाँ फिर वहाँ पे पोजीशन नहीं क्रिएट करना है? नहीं, पोजीशन हमेशा वेट उनके ऊपर में ही अगर 20 आ गया है 50 आ गया, उनका क्लोजिंग का वेट करके ही बनाएंगे हम। ओके सर। जस्ट ओके सर। डिस्कशन ग्रुप में देखना, किसी ने कल रात को मेरे को एक चार्ट भेजा था डिस्कशन ग्रुप में, उसमें ना जस्ट प्राइस के ऊपर में ही ना 50 MA आ रहा था। मेरे को शायद याद आ रहा है वो चार्ट ना, बिरला सोप था या कोई तो था, मतलब जहां पर वो वीकली में। यार आप लोग ना एक थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखो। देखो अब जैसे क्या किया इसने, लास्ट वीक में क्लोज नहीं किया ना, जो लास्ट वाला वीक था, जी सर। बट अभी लास्ट इस वाले वीक में आगे क्लोज कर गया। अब बिरला सोप मैंने बाय तो दिया था सब लोगों को, ये 5-10 रुपए नीचे गया तो कई लोगों के मैसेज का, सर सारी मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे क्यों जा रहा है? कई लोगों के मैसेज आए उसमें, कह रहे भाई इन्वेस्टमेंट हमने 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं की है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप लोगों का तो मिनिमम 3 मंथ। एसएल अपने हाथ में है, उसके नीचे जाएगा तब देखेंगे। 585 के नीचे का इसका एसएल है, इसको अभी भी जिसके पास में ये नहीं ना, इसको ऐड कर सकते हो। इसमें मोमेंटम रहेगा, फर्स्ट और सेकंड टारगेट ये। इस स्टॉक को एक बार हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, जब यहाँ से हम लोग इसको लेके चले थे यहाँ से, और अच्छा खासा राइड यहाँ तक किया। आज फिर मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो में रिकॉर्डेड है, फिर आप देखना इस स्टॉक की जर्नी आफ्टर 6 मंथ, कि ये स्टॉक आज हम लोगों को 600 रुपए में मिल रहा है, आने वाले 3 से 4 महीने फिर भी ये 800 850 रुपए का मिले, और हो सकता है वहां से ऊपर की जर्नी बिल्कुल बहुत अलग। तो सर उसका एंट्री अभी बनेगी क्या? एंट्री जहां पर ये अभी क्लोज कर रहे हैं ना, वहां पर एंट्री बन जाएगी। एटलीस्ट एक क्लोजिंग, 2 क्लोजिंग और 3 क्लोजिंग, 3 क्लोजिंग दे दिया है इसने। यस सर। बट ऐसे स्टॉक में हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना कि इसके नीचे अगर ये कहीं गया 585 के नीचे में गया, तो हम लोगों को इसमें एसएल एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद इसकी सेकंड स्टेशन इसका फिर ये होगा। अच्छा सर। यहाँ पर एसएल एक्सेप्ट भी करना है। अगर ये पलटा ना किसी भी रीजन से, मार्केट सेंटीमेंट से, या कोई भी न्यूज आ गया, या स्टॉक अभी और बेरिश है, तो हम लोग यहाँ पर इसको एसएल एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो सर मंडे को अगर इसमें एंट्री लेना है, अभी नहीं ली है, तो हाँ मंडे को एंट्री लेना है तो 10 बजे तक वेट करना है सर? बिल्कुल, आपको हमेशा इसमें 10 बजे तक वेट करना है। 520 के ऊपर सस्टेन कर जाए, 620 के ऊपर इसमें एंट्री बना सकते हो। पहले भी मैंने लास्ट भी किसी को बाय दिया, उनका 610 615 के आसपास में बाइंग है इस स्टॉक में। ओके सर। जी सर, अगर जो हम पोजीशन बनाते हैं जिस भी,
हाँ जी। उसके बाद ये ऐसा लगता है कि मतलब निफ्टी का सेंटीमेंट मतलब बियरिश ही चल रहा है, तो क्या उसको अवॉइड कर दें, रुक जाएं, पोजीशन ना बनाए? बिल्कुल, तब अवॉइड करो। अगर निफ्टी का वीकली में सेंटीमेंट्स या डेली में अभी बेरिश चल रहा है, तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को वेट करना है कि सेंटीमेंट्स पहले निफ्टी के इंडेक्स के ठीक हो जाने चाहिए। जी। अच्छा सर, वो अगर जो ये मान लीजिए निफ्टी अपने हाई पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है, तो क्या फिर वहां पे पोजीशन बनाए या फिर कहीं मतलब करेक्ट कर चुका है वहां पे पोजीशन बनाए? दोनों में कौन सा बेस्ट होगा सर? भाई आपको अगर इन्वेस्टमेंट कहीं भी, निफ्टी का हाई अभी तक ना तो मैं फाइंड कर पाया ना कोई साइंटिस्ट फाइंड कर पाएगा। निफ्टी कभी हम 16,000 पे देखते थे, 15,000 पे देखते थे, आज निफ्टी नहीं, लाइफ 22,000 पे, टाइम हाई 23,000 पे। बनाया हो सर। हाँ, लाइफ टाइम अगर जो वो हाई बनाया है, तो वहां पे क्या हम इन्वेस्टमेंट इस सेटअप पे करेंगे या फिर वेट करेंगे इन्वेस्टमेंट अगर आपका व्यू, करेक्ट होने में? मैं वही वही कंफ्यूजन है अभी भी लोगों को। इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? इन्वेस्टमेंट मेरा मेरा 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट है। एक बास्केट करता हूँ, मंथली करता हूँ। मेरा एक 6 मंथ का प्लान है, एक मेरा 10 साल का प्लान है। तो इन्वेस्टमेंट भी तो अलग अलग तरीके से है ना। जी। अगर आपका प्लान बहुत जल्दी का है, तो पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को ठीक होने दो। मार्केट अगर ऑन टॉप पे है तब भी कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो अपना ट्रेड चेंज नहीं करेगा। ओके। ठीक है। ओके। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है, मार्केट अगर 200-400 पॉइंट अप एंड डाउन कर रहे हैं, उसमें आपको डरना नहीं है कभी भी। जी सर। मार्केट अगर 200-400 पॉइंट का करेक्शन भी कर गए, 500 पॉइंट का करेक्शन भी कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका व्यू 10 साल का है, आप अपने 10 मिनट में क्यों व्यू चेंज कर ले रहे हो? सर जी अगर प्रणाम। मेरा इन्वेस्ट किसी स्टॉक में, मेरा इन्वेस्ट का व्यू 10 साल का है या 5 साल का है, तो मेरा 5 घंटे या 5 दिन में मेरा व्यू चेंज नहीं होना चाहिए मार्केट को देख के कभी भी। सर, तो सर ये बी सब जो है इसमें तो सर हाई को क्रॉस नहीं किया है सर। इसमें मैं बोल रहा हूँ ना कि कल जैसे ही इसके 20 के ऊपर 1 घंटा क्लोज रह जाए, इसके ऊपर में आके, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर। हाँ। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। अडानी ग्रीन का चार्ट लगाएंगे सर, वीकली टाइम फ्रेम। हम्म। सर अभी ये शायद हमारे सेटअप पे आ चुका है, लेकिन मुझे क्वेश्चन ये जानना था कि बहुत सी बार ऐसे होता है कि जब बैंड फ्लैट होता है तो वो ट्राई करता है पर पहली बार में नहीं हो पाता है हम्म। बैंड ब्लास्ट करने के लिए। तो उसको कैसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर जैसे कि वॉल्यूम देखा जाए या कुछ? ये वाली सिचुएशन में आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। ये जो हम्म। इसने बैलून बनाया है ना यहाँ पर, हम्म। फिर से आप सुनो, बहुत अच्छे से। प्रॉब्लम सब लोगों को यहाँ पर आ रही है। आप पूरा माइंडसेट कर लो, कभी ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हम्म। आपको हमेशा ऐसे चार्ट ढूंढने हैं जहां बिल्कुल फ्लैट बना हो बैन। अभी क्या है, ये ब्लास्ट करके अगर गया भी ना, तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला एरिया। ओके। बैंड का अपर अपर भी है और प्राइस का अपर भी है। ऐसा क्या था, मैं हमेशा बोलता हूँ बैंड का अपर एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा। बैंड यहां से घूम के आया है, तो ऐसा क्या है यहाँ पर जो इस प्राइस के पास में आके फ्लैट हुआ है? बराबर। इस प्राइस के हाई पे आके फ्लैट क्यों हुआ है? ये इसके नीचे भी आ सकता था, इसके ऊपर भी फ्लैट हो सकता था, यहाँ पर भी। बराबर। तो एटलीस्ट ये बैंड ना वहीं पर आके फ्लैट हुआ है, जो इसके एज ए रेजिस्टेंस एरिया। आप इन्वेस्ट करो, व्यू अगर हम्म। लॉन्ग टर्म है ऐसे स्टॉक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है 2 हफ्ते 4 हफ्ते और फ्लैट करे अपने आप को, ओके। हाँ। तब ये ब्लास्ट करे, तब निकल जाएगा उस टाइम पे। तो जितना ओके। लंबा टाइम फ्लैट करने के बाद प्राइस ब्लास्ट हम्म। करेगा, वो फेल नहीं होगा। यहाँ पर वो चांसेस बराबर। है एक बार फेल होने के। ओके, पर अगर 2-4 हफ्ते या 5-6 हफ्ते भी वो सस्टेन भी कर गया उसी रेंज में, उसने सेल नहीं खाया, तो हम रह सकते हो स्टॉक में, अगर मेरा व्यू 1 साल या 1.5 साल के लिए है? बिल्कुल 100% रह सकते हैं एकदम। ओके, थैंक यू आप सर। आप पहले सैंडल, मेरा व्यू अगर किसी स्टॉक में 4-5 साल का है, तो मेरा हम्म। 5 या 6 दिन में ना, या 10 दिन में भी मेरा व्यू चेंज नहीं होना चाहिए स्टॉक में, जब तक मेरे सेटअप पे है, जब तक मेरे सेटअप के साथ में स्टॉक है। ओके सर। व्यू अगर लो सर है। हाँ। सर इसी चार्ट में क्वेश्चन था मेरा। हम्म। अगर ये बैंड को क्रॉस करता है अब तो फिर अपना सेटअप बनता है? एक बार नाम बताइए अपना। योगेश। हाँ, योगी जी बताइए। अगर ये 2016 का 2016 का उसका बैंड का जो हाई है, उसका जो आप बोल रहे थे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, अगर हाँ, उसको क्रॉस करता है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? यहाँ पर ये इसको एरिया, इसको निकालने के बाद ये इस अभी देखो FISMA के ऊपर है अभी, ये कैंडल अपना लास्ट वाला। इन्वेस्टमेंट ठीक कर है। सकते हैं हम लोग, इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो इतना सकता है बस, ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते और ज्यादा फ्लैट करे इसको अभी। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। अगर सडनली ये बैंड को क्रॉस किया तो? नहीं, सडनली अगर ये ब्लास्ट कर गया, तो ये कह रहे हैं आप? हाँ वही ना।
हाँ, तो फिर इसमें फिर हम लोग वेट करेंगे ना, एक बार जब कभी भी 25 SMA लो के पास में आएगा तब इसमें एंट्री लेंगे। अच्छा हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ, अभी कंफ्यूजन बहुत सारा है लोगों को इन्वेस्टमेंट। हम लोगों का फर्स्ट स्टेशन यही होगा। सेकंड स्टेशन जब कभी भी रिटेस्ट करने कहीं भी 5 SMA लो के पास आएगा प्राइस, सेकंड स्टेशन वही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टॉक को आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत अच्छे से चीज को समझ लो कि एंड निकल गया ना स्टॉक, जाने दो, बिल्कुल कभी घुसना नहीं बीच में। यहां से निकला, सेकंड स्टेशन कहाँ बना है, कहीं नहीं मिला भाई। अगर बीच में कहीं पर आपको एंट्री मिल गई है ऐसे एरिया में कि जस्ट अभी बैंड को ब्लास्ट किया है, यहाँ पर लो, यहाँ ऐसे एरिया में जाने के बाद थोड़ा सा अवॉइड करो कि आने दो 5 SMA लो के पास में। जहां 5 SMA लो को टेस्ट करेगा वहां हम एंट्री ढूंढेंगे अब इसमें। एक बार ब्लास्ट किया ना इसने, अगर यहाँ आप कहीं भी आपको एंट्री मिल गई ले लो, क्योंकि स्टॉक में 5-7% से ज्यादा रिटर्न अभी इन्वेस्ट ज्यादा गया नहीं है कहीं भी। लेने के बाद अगर छूट गया, अब यहाँ कहीं एंट्री ढूंढ रहे हो आप, यहाँ मत लो उसको। हाँ, बेशक चाहे आप उसको 10 रुपए महंगा लो, पर ऐसी जगह लो जहां पर आपकी एसएल छोटा होगा और प्राइस आपको बता देगा कि ऊपर जाना है या नहीं जाना है। यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आपको एक ही हफ्ते में बदल जाएगा, प्राइस फॉल करेगा या साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर निकल जाएगा। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बन रही हो ना कि बैंड को छोड़ के 5 SMA हाई और लो के बीच में प्राइस सस्टेन करने लगे बैलून बैंड में, तो मोस्ट प्रोबेबली वीकली में चांसेस होते हैं कि वो टाइम वेज करेक्शन कर रहा है, प्राइस वेज करेक्शन नहीं कर रहा। प्राइस वेज करेक्शन हमेशा करेगा, यहाँ पर जैसे ही छोड़ेगा ना प्राइस को फॉल कर देगा। इसी सिचुएशन में अगर कभी भी बैंड को छोड़ने के बाद 8 से 10 हफ्ते प्राइस 5 SMA हाई और लो के बीच में सस्टेन कर जाए ना, उस टाइम आप अच्छे से समझ लो कि प्राइस टाइम वेज करेक्शन में है, प्राइस वेज करेक्शन में नहीं है। तो अगर टाइम वाइज करेक्शन में है तो हम बॉटम पे प्राइस को पकड़ेंगे फिर। अगर जो सर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम्म, इस सेटअप पे, और बीच में हमारा सेटअप निकलने के का मतलब बोलेगा तो हम निकल जाएंगे, फिर री एंट्री करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर री एंट्री करेंगे जी, मतलब जितनी बार वो निकलने के लिए बोलेगा निकलते रहेंगे। बिल्कुल निकलना है। अगर आपका अगर सेटअप पे जब तक स्टॉक है, वो अगर आपका सेटअप है 6 महीने तक ना रखो, और निकलना अगर 3 महीने बाद निकलने के लिए बोलता है ना तो निकल जाओ, दोबारा फिर आएगा फिर ओके। इन्वेस्ट करो। ओके सर। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है अभी भी? नहीं नहीं, तो ऐसा कि मतलब 3 साल का मेरा व्यू है, तो एक बार ले लिया तो 3 साल पड़ा रहे, ऐसा चल नहीं। पड़ा रहा है तो उसमें क्या करना है आपको, फिर अपना टाइम फ्रेम बड़ा कर लो। अब क्या ओके हुआ, सर। मेरा 3 साल का व्यू है ना, मैंने जी वीकली सर। पे आप लोगों के साथ लर्निंग इसलिए स्टार्ट की है कि आप एटलीस्ट उस चीज को समझ सको, उसमें कैंडल्स ज्यादा बनेगी। मंथली में पढ़ाना जाऊंगा ना, तो बस उतना ही साइकोलॉजी आप लोगों को चेंज करनी है। अगर मेरे से इसमें कहीं एंट्री छूटी है, अब मैं क्या करूंगा ऐसे स्टॉक में, कहीं ना कहीं 5 SMA लो के पास एंट्री ढूंढता रहूंगा, जब जब मिलेगा मुझे, जब जब मिलेगा मुझे, जब जब मिलेगा मुझे। क्या हुआ इसमें, मतलब अगर मेरा व्यू लंबा है, 5 SMA लो को रिटेस्ट करके रॉकेट हो गया ना स्टॉक। किसी स्टॉक में अगर आपका व्यू लंबा है 3-4 साल का, तो उसमें भी एंट्री या फिर सर आइडिया का बताइए ना, आइडिया तो क्लोज हो गया वीकली पे 14 रुपए के ऊपर। एक तो आप अपने आप को म्यूट कर लो, अब एक काम करो, म्यूट कर लो सारे लोग, जिसका हैंड राइज होगा उसकी क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग स्टडी पे चलेंगे। हेलो हाँ जी बताइए। सर, आइडिया तो अब वीकली क्लोज कर गया 14 रुपए के ऊपर। कौन बात कर रहा है? सर अंकित। हाँ हाँ बताइए अंकित जी। सर बोल रहा हूँ कि आइडिया तो अब 14 रुपए के ऊपर वीकली क्लोज दे दिया है। हम्म। अब तो ये मतलब 18 मिनिमम जाना चाहिए। सर एंट्री ले सकते हो आइडिया में, मैं तो एंट्री यहाँ से बोला हूँ सबको, आइडिया में 8 रुपए से बाय करके बोला हूँ। वो क्या हुआ नहीं, फाइनल? हाँ, आप जो पिछले क्लास में बोल रहे थे ना कि अब इसका वेट करो कि जब ये 14 रुपए के ऊपर क्लोज करे। कर गया वो, 14 रुपए। कर सकते हो उसमें हाँ, इन्वेस्ट। तो यहाँ पे करना सही होगा या फिर थोड़ा रिट्रेस करे तब? थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा तो तब भी चलेगा। रिट्रेस करे थोड़ा तब चलेगा, है ना सर? रिटेस्ट 20 SMA को रिटेस्ट करना है ना अभी, हाँ अच्छा रहेगा। बाकी वो 3 स्टेप बना के क्लोज कर गया अपना, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था ना, हाँ 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 वो कंप्लीट कर दिया उसने। अब जब भी ये रिटेस्ट करने के लिए आए कहीं भी, तो इसमें हम हाँ, बना सकते हैं। एंट्री बना सकते हैं। तो सर ये डेली पे 20 SMA देखेंगे या 20 या वीकली वाला? वीकली वाला ही, मतलब उस पे आप एक हेडलाइन लगा लो वीकली वाले पे, वो डे में आवरली में भी कभी आएगा ना उसके पास में, हो सकता है मंडे ट्यूसडे को मिले आपको रिटेस्टमेंट, क्योंकि ये बैन में चला चला गया है अभी। अच्छा। हाँ, तो हो सकता है ये कभी भी आप उसमें आप चले जाओ, अब एंट्री ढूंढनी है, डे में 5 SMA लो का वेट कर लो। डे में 5 तो सर 2 रुपए या 1.5 रुपए गिर जाएगा, 10 रुपए 10%। 1 रुपए 10 पैसे ना,
नहीं, हाँ ये मतलब मूविंग एवरेज जो अभी आपको यहाँ दिख रहा है ना, हाँ यहाँ नहीं होगा अभी, ये कल घूम के यहाँ आ जाएगा। अच्छा आज अगर अप गया तो मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं अप जाएगा अभी। अच्छा। हाँ, तो मतलब डे का 5 SMA लो के पास भी ले सकते हैं ना? ये लोग के पास ले सकते हैं अगर वीकली में स्टॉक बुलिश हो गया है तो वहां पे। अच्छा, वीकली में स्टॉक बुलिश हो गया हो तो डे के 5 SMA लो के पास ले सकते हैं। आ सकते हैं। और सर 20 SMA पे भी ले सकते हैं वीकली के, जो मतलब जो नजदीक दिखे, देख मतलब क्या इसका? एक बात सुन, जब वो में लो के पास आएगा ना इस एरिया में यहाँ पे, अब अगर हाँ ₹100 का इसका ये देखोगे तो वहां पर वो 20 SMA में भी वीकली पे वहीं आ रहा होगा, इस एरिया में ही ना, ₹14.5 के आसपास। 14.5 इसके लो के पास में आएगा, मतलब ये मूविंग एवरेज कल तक ऊपर आ जाएगा। ये जो लो दिख ओके। रहा है ना आपको, ये हाँ move हाँ। करके कल तक ऊपर आ जाएगा, 5 SMA हाई भी ऊपर आ जाएगा बैंड को टच करने। और सर ट्रेंड में क्या देखे थे सर, जो ट्रेंड बोल रहे थे, ट्रेंड में क्या है? वो जो चार्ट भेजे थे वो ग्रुप में, वो बड़े वाले ग्रुप में। ट्रेंड अपना बुलिश ही कर रहा है ना, वीकली को ब्लास्ट करके। अब देखना, मैं 20 को वीकली देखूंगा, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम ही कहाँ है इसमें इन्वेस्ट करने की, बताओ। ये टाइम वाइज अच्छा। करेक्शन करने के बाद निकला है ना। आप मुझे अगर हाँ आप पहली क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना शायद, नहीं नहीं सर, करी है ट्रेंड आपने? पहले। हाँ अच्छा, हाँ पहले अपना क्लास में। तो इसमें देखो 3 स्टेप बना के गया है ना, हाँ और उसके बाद अब बैंड को ब्लास्ट करके निकल रहा है, तो हम लोगों का क्या है, हमेशा या तो यहाँ पर एंट्री ढूंढेंगे या फिर इसके ऊपर क्लोज कर दे, यहाँ एंट्री ढूंढेंगे। यहाँ से मिस कर गया, अभी बैंड को अभी अपने हाई के ऊपर में सब में क्लोज करके गया है। हाँ। तो ट्रेड अच्छा डाला अच्छा था लास्ट टाइम, वो इंटरडे ट्रेड के लिए डाला था, ना कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यहाँ डाला हुआ ट्रेड, अच्छा है ना। अच्छा। वो इंट्राडे के लिए था, है ना? और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब सर बैंक तक ब्लास्ट नहीं किया ना ये? हाई के देखो कितने कितने वीक्स के हाई के ऊपर जाके क्लोज किया है ये अभी। ये 3 वीक है ना जहां पर ये सस्टेन कर तीन रहा वीक था, उसके ऊपर में हाई के ऊपर 3 वीक। क्लोज। हम लोगों ने हाँ इसको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए उस दिन डाला था। रीजन एक और बता देता हूँ कि ये ना डे बैंड को भी ब्लास्ट करने के लिए रेडी है। ये जो डे बैंड है ना, हाई हाँ पे हाई के ऊपर है और डे बैंड को ब्लास्ट करने के लिए रेडी है। एक और रीजन बता देता हूँ, आवरली बैंड को भी इसने उस दिन ब्लास्ट किया था। ये जो घूम के यहाँ से फाइव से ये ओपन हाई को ब्लास्ट कर यहाँ किया था, फिर सेकंड हाफ में ये फेल हुआ है जहाँ हाँ से, हाँ। फेल हो गया। फेल। हाँ ठीक है ना। तो वो ट्राई कर रहा है ब्लास्ट करने की, जैसे ही ब्लास्ट करेगा इसमें बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें फिर। अच्छा। हाँ, तो टारगेट के लिए सर क्या ये अब क्या वीकली का अपर बैंड देख लेंगे? टारगेट के लिए वीकली का परमेंट के तो ऊपर वही प्राइस है ना, ये वाला। इसको तो हम लोग चाह रहे हैं जब यहाँ से निकलेगा, जब तो इसमें जर्नी स्टार्ट होगी ना लंबी। अच्छा इसको अगर हम लोग यहाँ से ब्लास्ट करके देखते हैं, इसके ऊपर निकलते हैं, तब तो हम लोगों को सिर्फ इसको फॉलो करना है, इस स्टॉक में बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपका है, शॉर्ट टर्म है, तो फिर इसी के साथ पकड़ के रखो इसको। ओके सर। ठीक है ना। एक बारी, एक या दो बारी है ना अंकित जी, क्लास को फिर से रिपीट करना, ठीक ठीक। है ना। कुछ डाउट्स होंगे तो फिर से क्लियर भी करना, डाउट्स है कुछ ना कुछ अभी आपको ना, ठीक ठीक है सर। क्लास करना, बाकी हम लोग फिर से क्लियर करेंगे इसको ना। इसमें भी नहीं तो बिल्कुल क्लियर है कि अब लोग देखो वीकली में ब्लास्ट करने, ये बैंड ब्लास्ट ही होता है। ये जो सिचुएशन बनी है ना, ये बैंड हाँ ब्लास्टिंग की है। ये टाइम वाइज करेक्शन जो मैं अभी बोल रहा था आपको, कि इसको अगर प्राइस वाइज करेक्शन करना होता, ये 5 SMA हाई को ब्रेक करके प्राइस बैक हो जाता। अब ये टाइम वाइज हाँ करेक्शन करके गया ना, इसने अपने हाई के ऊपर में सस्टेन किया 4 वीक। तो कहीं ना कहीं हाँ स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम कर रहा है कंटिन्यूसली। बेशक यहाँ से धीरे धीरे चल रहा हो, बट जैसे ही इसको हाई को ब्लास्ट करेगा तो ऐसी कैंडल्स हमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे ये बनी है ना बीच बीच में। हम्म। तो ये देखने को मिलेंगी उस स्टॉक वही एक एंटिसिपेटेड एक बड़ा सा कैंडल यहाँ बनाएगा कभी किसी जो बीच में। मैं देख रहा हूँ, मतलब जैसा ये है, तो हो हाँ सकता हाँ है हाँ। 10% का मोमेंटम और रहेगा उस वीक में। तो क्या बना पूछो पूछो अभी। ठीक है ना। हाँ बाकी आप लोगों का और कोई डाउट्स वगैरह किसी चीज और इन्वेस्टमेंट को लेकर और बताओ। गुरु जी प्रणाम। नाम? कैसे हैं गुरु जी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। रोहित? सर। हाँ देखो, कुछ लोगों की मैं आवाज भी पहचानने लगा हूँ अभी।
मैं गुरुजी इसी के बारे में जो अपना लगाया है, चार्ट लगाया है ना, हाँ तो इसी के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि जो अपने ऐसे इस पे लो पे अपने एंट्री ली है हाँ। यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे भी नहीं ले पा रहे तो ब्लास्ट पे ले सकते हैं। यहाँ पर अभी 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 तो लो पे बन रही है, इसके इसकी नेक्स्ट एंट्री अपन ब्लास्ट पे ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ब्लास्ट जैसे अभी एंट्री बनी है ना, और अगर मिस भी कर गए इस स्टॉक को, तो भाई ब्लास्ट करेगा उसमें एंट्री हम लोग ले सकते हैं। आज एक चीज और जोड़ेंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा क्या ये एंट्री फेल होगी या कंटिन्यूसली मोमेंटम प्राइस में रहेगा। जी गुरुजी, यही ऐसे यही प्राइस समस्या आ में रही है। जो प्राइस ऐसे मोमेंटम कर गया और टाइम वाइज करेक्शन करने के बाद प्राइस फिर से मूवमेंट करे, तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्राइस में मोमेंटम कंटिन्यूसली रहेगा या ये प्राइस फॉल कर जाएगा, फेल हो जाएगा। भाई हमने आज तक पूरा फोकस अपना कहाँ रखा, अभी तक की पूरी 3 क्लासेस में फोकस हमने यहाँ रखा, ये सिचुएशन पे। ठीक है, जी प्राइस चल रहा है, कभी फेल हो रहा है, कभी चल रहा है, कभी फेल हो रहा है, बट कहाँ जाने के बाद, किस एरिया में जाने के बाद हम लोगों को सतर्क हो जाना है या समझ लेना है कि अब इस स्टॉक की जितनी स्ट्रेंथ थी, ये स्टॉक की स्ट्रेंथ खत्म होगी, या तो अब ये टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा या ये अब प्राइस वाइज करेक्शन में जाएगा। अगर टाइम वाइज करेक्शन में जाता है, 5 में लो के पास है और आपका व्यू लॉन्ग है, स्टॉक को रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइस वाइज करेक्शन में जाता है और प्राइस वहां से फॉल कर रहा है, आपका व्यू लॉन्ग टर्म तब भी है, ऐसे स्टॉक में से एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, जब अगेन सेटअप पे आए फिर से उसका इन्वेस्ट कर लो। हो सकता है जब वो टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, उस स्टॉक में आपको 2 से 3 महीने मोमेंटम ना मिले, लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो तब तक अपने पैसे को बाहर निकालो स्टॉक से, किसी और स्टॉक में डालो, वहां से बना के पैसा, फिर जब वो स्टॉक फिर से आपके सेटअप पे आए, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, फिर से इन्वेस्ट करो और कंटिन्यू चलने दो जर्नी को। तो ये कुछ हमें, स्टॉक हाँ कुछ कुछ स्टॉक में गुरुजी क्या रहता है कि अपना ऐसे सेटअप पे आ जाता है हाँ और फ्लैट भी हो जाता है, बैंड अपना फ्लैट हो जाता है, लेकिन क्या है, वो पतला नहीं रहता है और उसकी लॉन्ग जर्नी भी लॉन्ग हो जाती है, हाँ। लंबे समय तक फ्लैट रहता है। हम्म। तो उस टाइम पे क्या है, ये फ्लैट ब्लास्ट कर देता है, और ब्लास्ट करने के बाद फिर से नीचे आ जाता है, तो वो थोड़ी दिक्कत आ रही है कि वहाँ कहाँ एंट्री ले। आप स्टॉक का मेन नाम बताओ। मेन मेन गुरुजी ब्लास्ट वाली एंट्री गड़बड़ कर रही है। मैं बता रहा हूँ ना, आप एंट्री यहां मत ढूंढो भाई, आपको सबसे पहले एंट्री कहाँ ढूंढनी है, उस पर जहां 3 रिस्क बेबी सबसे कैंडल। छोटा होगा। आप या तो बैंड फ्लैट हो, इस तरीके का बैंड हो, ये वाली सिचुएशन हो, जैसे ये बिल्कुल टाइम वेज करेक्शन करके चल रहा है ना, बैंड फ्लैट है, यहाँ पर आपको इतना तो हो सकता है कि 1 2 वीक 4 वीक ना वेट करना पड़ सकता है, बट जब वो स्टॉक बैंड को ब्लास्ट करेगा ना, तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा उसमें, या जैसे प्राइस गुरुजी फॉल इसी करने के बाद फिर से 5 में हाई के ऊपर में आ जाए 3 स्टेप बना के, और अपने कम से कम भी 7 8 कैंडल्स के लो को ब्रेक ना करके, अगर 5 में हाई के ऊपर में आ गया, दूसरी एंट्री आपकी वहां होगी। इसकी गुरुजी जैसे ये फ्लैट बनाया है ना इसने, हाँ लंबा चलो, थोड़ा सा, 1 सेकंड बोलो, कौन सा था ये, पॉलीगैप, बताओ। इसी में इस थोड़ा बैक बैक लो, थोड़ा बैक पीछे की साइड, तो ऐसे फ्लैट बनाया है ना, तो ऐसा कुछ स्टॉक में ऐसा रहता है कि ऐसे फ्लैट बनाया है ऐसा, और अप डाउन कर रहा है, बिल्कुल हाँ फ्लैट, ये तो थोड़ा हाँ, पतला भी हो गया कुछ वैसा है, लेकिन वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, अप डाउन करता रहता है लंबे समय तक, हाँ। और ब्लास्ट कर जाता है, उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। ये मुझे पतला हो गया ना, वो थोड़ा पतला नहीं रहता, थोड़ा ये सा मोटा रहता है। क्लास किया, अगर यहाँ पर आप देखोगे ना वीकली में कहीं भी, अगर आपने 3 स्टेप पे भी एंट्री ली है, 26 जी। पे एंट्री मिल रही है आपको, और उस स्टॉक ने ना वहां से भी 3100 हाई बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट जी 500 का प्रॉफिट उस स्टॉक में, एक सिंगल स्टॉक में। आपको ये वीकली में छोटा लग रहा है कि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल बना के चला है, पर अगर इसका रिटर्न आप देखोगे ना, तो 20% आ रहा है ये। जी गुरु। इतने में भी इसका 20% का रिटर्न, बट ये ऐसे स्टॉक में हमेशा एक ही चीज रखें कि लो पे निकला ना ये चलने के बाद में चला, और लो के बाद आपको एग्जिट बोल रहा है, आप एक बार एग्जिट करो, फिर से आएगा, फिर बाय कर लो। अब इसने क्या किया, चलो इस स्टॉक तो अलग जर्नी है इसकी, तब उसके बाद जब चला तो फिर चलता ही चला गया। यहाँ पर अगर फिर से आया है ये, फिर एंट्री करोगे आप 2 वीक में, मैंने क्या कहा कि जब 5 में लो और हाई, 5 में लो 20 पास में आ जाए, तो उसका भी वेट करो, फिर काटने का। यहाँ अगर इसने एग्जिट बोला है ना, इसका भी गिरने, इसका भी एक बार नीचे क्लोज होने का वेट कर लो आप। नीचे से अगर प्राइस आ रहा है कहीं भी, यहाँ आके अगर सस्टेन कर रहा है या सिचुएशन बन रही है, आप एक बार वेट करो, फिर से 5 इसके 20 के हाई के ऊपर भी क्लोज कर जाए। जी गुरु, एक बार गुरु जी अपोलो टायर का देखो, उसमें अपना 3 स्टेप हो गया था, उसके बाद फिर से वो नीचे ही नीचे चल रहा है। गुरुजी इसी में एक डाउट है। हाँ बताओ।
कहाँ पर बताओ पोल उठा, ये ना? जी हाँ, इसका ये 3 वे भी वो बन गया, उसके बाद फिर से नीचे बराबर नहीं, चल रहा है जब यहाँ से। बनने के बाद में स्टॉक जो मोमेंटम किया है, खासकर ऐसी सिचुएशन है एफएनओ स्टॉक और न्यूज बेस्ड स्टॉक में रहेगी। अगर आप ये सिचुएशन देखोगे ना, मैं बोल रहा हूँ, जब बनेगा स्टॉक चलेगा। और यहाँ पर हम्म। आपने बनाया तो यहाँ क्या, उसने आपको तो बैंक ने पहले बोल दिया ना एग्जिट कर लो अभी। अगर एंट्री आपकी यहाँ पर बनी है, बैंड एक्चुअली इसका जी यहाँ ब्लास्ट नहीं हुआ, बैंड ये बैंड तो यहाँ से ब्लास्ट करना स्टार्ट कर दिया इसने। ये एंट्री बनने के बाद जब मोमेंटम आया है, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं उसने एग्जिट बोल भी दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो साथ में आप लोगों को बतानी भूल गया। अगर हम फॉलो करते कि 7 से 8 कैंडल अपने लो को ब्रेक नहीं कर रही है, तो ये चीज भी फॉलो करनी है। अगर कोई भी 7 से 8 कैंडल मोमेंटम के बाद में अपने हाई को ब्रेक नहीं करती प्राइस, और वहां बैलून बन जाता है, तो वहां से हम लोग एक बार स्टॉक में से प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वीकली में 7 से 8 कैंडल अगर अपने लो को ब्रेक नहीं करती है ना, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट करेंगे। और उसके निकलने के बाद अगर हाई पे कहीं भी प्राइस रुक जाए, वो 7 से 8 कैंडल प्राइस को बैंड को छोड़ दे और बैंड बैलून बनने लगे, तो उसके हाई के पास में हम एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वेट करेंगे हाई को निकलने का, हाई के ऊपर निकलने का या क्लोज करने का सर? क्लोज करने का, प्राइस को उसके ऊपर वीकली क्लोज करने का। वही। निकला तो ये यहाँ पर भी होगा हाई पे, बट हाँ हाँ। क्लोजिंग यहाँ हुई है। ये गुरुजी HAL वाला और निकालना थोड़ा सा, और मंथली। गुरुजी इस तरीके की कैंडल का क्या रहेगा जो लास्ट में बनी है? ये जो आप, मैं बताता हूँ कौन सी वाली, ये वाली की हाँ, सबसे बैंड लास्ट के वाली। बिल्कुल बाहर बन जाए। अभी आप लोगों की क्लास आ गया, मैंने बोला क्लास में ही बताया था, बैंड के बाहर कैंडल पूरी बन जाए ना एक बारी, बैंड को छोड़कर बैंड के ऊपर में, अब यह सिचुएशन क्या होगी, इसका फ्यूचर देख लो। अब मैं बता देता हूँ। या तो प्राइस अब एक एरिया में जाके सस्टेन करने लगेगा। ये जो वीकली ब्लास्ट किया है ना, इसने इतना रिएक्शन दे दिया जी ना यहाँ से जी ऊपर में, अगर मंथली में बड़ी कैंडल बनी है, क्या हुआ फाइनली, पहली अगर देखोगे आप, ये प्राइस यहाँ तक गया, बट कैंडल बैंड के बहुत बार है। या तो प्राइस अगले हफ्ते तक सस्टेन करना स्टार्ट करेगा इस एरिया में, जैसे यहाँ पर किया है। जब तक बैंड को टच नहीं करेगा प्राइस, जब कल कैंडल खुलेगी तो कैंडल कल बैंड को टच नहीं कर रही होगी, कल देखना। जब ये जैसी ये कैंडल बनी है ना, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, बैंड को टच नहीं किया, तो प्राइस क्या किया, वहां पे टाइम वाइज करेक्शन किया। जैसी नेक्स्ट कैंडल बैंड को टच करी, एक और मोमेंटम उसने चालू कर दिया। तो सेम अभी ये नीचे सिचुएशन, आएगी गुरुजी? सेम सिचुएशन कल होगी, या तो प्राइस बैक होगा, या नेक्स्ट कैंडल यहाँ बनेगी, टाइम वाइज करेक्शन करेगा। बैंड को जब टच करेगा प्राइस, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखने को मिलेगा, अपसाइड जाएगा या प्राइस वहां से बैक हो जाएगा। फाइनली जैसे इसने मंथली में कैंडल बनाई है ना, ऐसी कैंडल पर रिटेस्टमेंट आता ही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है इसका रिटेस्टमेंट। बिल्कुल। अब अगर इसको डे में जाओगे ना, तो डे में इसकी सिचुएशन अलग ही होगी, वीकली में देखोगे, वीकली में सिचुएशन अलग ही है। अब क्या हुआ, सर अभी वीकली में तो गुरुजी इसको बाहर ही हो अंदर गई आना बिल्कुल। पड़ेगा ना सर? अभी या तो बैंड प्राइस को टच करेगा, या तो प्राइस बैंड को टच करेगा, तब नई जर्नी इसमें स्टार्ट होगी, या यहीं पर ही नेक्स्ट कैंडल कल वीक की स्टार्ट होगी। और जब तक इस बैंड को टच नहीं करेगी, तब तक नई जर्नी उसमें स्टार्ट नहीं होगी प्राइस में। शायद कहीं इसमें पहले भी हुआ होगा, मैं बता देता हूँ एग्जांपल आपको ना। ये क्या हुआ, यहाँ पर इतना मूवमेंट करने के बाद ये कैंडल बाहर हो गई, फाइनली उसको बैंड को टच करना पड़ा ना, 5 से में एवरेज करना पड़ा ना। अभी आप उसको भूल जाओ, आगे क्या हुआ, इतना इतना चार्ट देखो आप, ये देखो, ये बिल्कुल बैंड के बाहर कैंडल है ना। जी अब आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हो आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर और जाए? अभी इसके ऊपर जाने के लिए उसको पहले बैंड को एक बार एवरेज करना पड़ेगा, या 5 से में हाई को एवरेज करना पड़ेगा। प्राइस कैंडल बाहर भी बन गई ना, तो वहीं सस्टेन कर गया, प्राइस में मोमेंटम नहीं आया। अगर इसको इतनी जल्दी ऊपर जाने की थी, जो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो भाई यहाँ का के लिए रुक गया फिर ये 4 दिन, 4 हफ्ते, सॉरी, यहाँ रुका ना 4 वीक, जी। तो एक रुका ये क्यों? छोटी कैंडल भी बन गई गुरुजी साइड में ऊपर। छोटी कैंडल बनी, प्राइस को एवरेज भी किया, एवरेज करने के बाद तब उसने एक मोमेंटम स्टार्ट की ऊपर की तरफ, इसको हाई को निकाल के, जब उसने 5 SMA को अपना एवरेज कर लिया और बैंड के प्राइस अंदर आ गया, कहीं ना कहीं टाइम वेज करेक्शन करने के बाद फिर उसने एक मोमेंटम स्टार्ट करी है। अब जैसे ये कैंडल बनी है, अगले वीक में क्या होगा, कैंडल ऐसी बनेगी जैसे ये हो, या तो वो प्राइस वेज करेक्शन करने जाएगा या टाइम वेज करेक्शन करने जाएगा।
यहाँ से इसने मोमेंटम स्टार्ट किया। मैं क्यों बोलता हूँ वीकली पे हमेशा एंट्री यहाँ ढूंढो, 5 SMA लो पे एंट्री ढूंढो, 5 SMA लो पे एंट्री ढूंढो। अगर मिस कर गए हो लो के पास ढूंढो, वहां रिस्क बहुत छोटा होगा। अगर आप सिंपल ले लो, इसके पास आपको मैं एंट्री बोल रहा हूँ, ये सुख तो अभी बना है ना, प्राइजे भी बना है, मैं तो ये चीज अब पिछले 4 साल से बोलता रहा हूँ। यहाँ पर एंट्री ढूंढो, क्या 10 रुपए का SLB लेके गया है आपका ये? इस प्राइस में यहाँ पर एवरेज करने के बाद अगर मोमेंटम स्टार्ट होती है तो इतना डिफरेंस इतना नहीं कर पाया हो कि वहां से सिर्फ तुम्हारा 5 रुपए का SLB खाने के लिए रेडी हो गया हो प्राइस। तो री एंट्री हमेशा हम लोगों को लो के पास ढूंढनी है अगर प्राइस मोमेंटम निकल गया है तो। सिचुएशन जो अभी कैंडल की बाहर बनी है ना, हो सकता है प्राइस एक टाइम वेज करेक्शन करे या प्राइस वेज करेक्शन करे, बैंड को टच करने के बाद ये वाला सिनेरियो बनाएगा। जब तक इसके ऊपर रहेगा लो के, जब तक हम स्टॉक समझेंगे, और इसके नीचे वीकली क्लोज कर दिया तो फिर ये हो सकता है 20 SMA तक आ, या फिर कहीं तक भी आ सकता है, फिर नीचे का कोई भरोसा नहीं। क्लियर ना? गुरुजी बैंड के अंदर जो अपन बैलून वाली कंडीशन है, इसमें अपना 3 वे भी कैंडल बनता है बैलून वाली कंडीशन में। स्टॉक का नाम बताओ अब, और ऐसे ना देखो मैं ऐसे इमेजिंग नहीं कर पाऊंगा। अब स्टॉक का नाम बताओगे मैं चार्ट में बहुत अच्छे से ढूंढ पाऊंगा। जैसे यहाँ पर ये बनी है 3 स्टेप। नहीं, इसी में भी बनी है सर गुरु, इसमें ये यहाँ पे बैंड बैलून की हिस्ट्री में 3 वे भी कैंडल हो गया ऊपर, उसके आप बाद फिर बड़ी बड़ी आप रेड कैंडल नीचे आ गई। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये जो बनी है ना 3 स्टेप बना हुआ है, ये रेड कैंडल के पहले भी बना है सर। ये वाला। और पहले जो रेड कैंडल बनी है ना, इसके पहले ये थे हाँ, 3 वे भी कैंडल हो गई यहाँ, यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, ये हाँ 3 बिल्कुल। हो गई ना, फर्स्ट ठीक सेकंड थर्ड। है। हाँ इसके बाद एक ही रेड कैंडल नीचे आ गई पूरी। ठीक है। तो बैलून वाली कंडीशन में मतलब यहाँ पे अपन को यही लो पे ही फॉलो करना है, लो अब के नीचे आती है तो अपन लोग बाहर हो जाएंगे। आप लोग अगर जब नेक्स्ट चलती इन सब चीजों को कंडीशन देखोगे ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जहां मैं लेके जाना चाह रहा हूँ ना, आप लोगों को बिल्कुल जा ही नहीं रहे हो। अब मैं अभी पहली क्लास शुरू होते के साथ ही आपको लोगों को बोला था, यहाँ पर हमेशा आपको लोगों को डराया जाएगा या ट्रैफिक होंगे। तो आप यहाँ फोकस ना करके ना बैलून को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये बात आप सोच लो, बैलून में कभी भी हम लोगों को बैठ कर देखना है, ट्रेड करना ही नहीं है। अगर नए लोग हो ना, हमेशा यहाँ सिचुएशन ढूंढो, यहाँ आपको ट्रैप करने के लिए बहुत बड़ा कुछ होगा। यहाँ जैसे आपने 3 स्टेप, यहाँ यहाँ क्यों ढूंढते हो 3 स्टेप? यहाँ ढूंढो ना यार, यहाँ से मोमेंटम बड़ा मिलेगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ जितनी ऊपर जाएगा ना, उतनी डबल स्पीड से नीचे गिराएगा। यहाँ वही अगर कह रहा हूँ गुरु स्टेप जी अपने कि अपन ढूंढे, ने रिया आप पूरा अपन ने यहाँ सारे के सारे लोग यहाँ लगा रहे हो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ यार यहाँ पर ढूंढो, यहाँ पे उसमें दम नहीं होगा आप लोगों का 10 रुपए का एसएल खा जाए। और ऐसे स्टॉक में आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिलेगा। यहाँ पर आप ट्रैप होंगे, यहाँ टाइम वाइज करेक्शन में प्राइस है अभी भी। जब तक ये फ्लैट नहीं होता, या जैसे इस सिचुएशन जिसने बनाई है ना, ये धीरे धीरे जाकर ब्लास्ट किया, फिर लो के पास आया, फिर उसने मोमेंटम दिया, तो ये अनएक्सेप्टेड होता है। ये वाले जो है ना, जो लॉन्ग टर्म व्यू करके बैठा हुआ ना, वो इस स्टॉक में है। तो यहाँ फाइंड करो, यहाँ पर आप लोगों को जब डालोगे ना कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में, यहाँ पर रेड के चांसेस कम होंगे। अब क्या हुआ, आपने देख के 3 स्टेप यहाँ देखा, एंट्री बनाई, नेक्स्ट वीक नीचे आ गया, यहाँ बेच के निकल गए। बट ये वाली जर्नी, ये वाला सिनेरियो जब आप कंटिन्यूसली 2 महीने 4 महीने 6 महीने बनता देखोगे ना, फिर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कि आपको पता है, मैंने बताया ना, बैलून बैंड में जितना ज्यादा स्पेस होगा, प्राइस उतना ही मोमेंटम कर सकता है। अगर इसका बॉटम बिल्कुल दूर है तो इसमें चांसेस है कि इतना नीचे गिरे। यहां पर क्या है, यहां कभी फेल नहीं होंगे आप। यहां कहीं एंट्री ली ना आपने, तो आपके पास में एरिया है, पता है यहां से यहीं तक ही गिर सकता है। तो सर यहाँ पे तो लेकिन तो ट्रैपिंग हो गया था, इतना दिन से लो तोड़ा नहीं, फिर लो तोड़ दिया, ये फिर वाला। लो तोड़। हाँ, यहाँ पे इतने दिन से लो तोड़ा नहीं था, फिर हाँ लो तोड़ दिया वो। हाँ हाँ। लो तोड़ के फिर एक ही कैंडल 2 कैंडल में 3 कैंडल ब्लास्ट कर दिया। तो थोड़ा सा और टाइम फ्रेम और थोड़ा फ्लैट होता तब ना सही रहता सर। बैंड तो फ्लैट हो गया ना, वीकली बैंड फ्लैट करके लास्ट कर गया। सर बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए ना फ्लैट हुआ है, 2 ही 3 वीक का ना फ्लैट हुआ है यहाँ पे। सर हो गया है, मैं बताता हूँ आपको। अब ये वही वही मैं बता रहा हूँ, जब आप कंटिन्यूसली सब चीजों को देखोगे ना, तो अलग अलग सिनेरियो सेंटीमेंट समझ में आएंगे। पर आपको सेटअप तो फॉलो करना है ना। फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग। ट्रैपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ एंट्री थोड़ी ना लेंगे, जिसको ट्रैप कर रहे सर करता रहे, हमारी एंट्रियां है ही नहीं है। हाँ, वो सही है सर। अभी कुछ देर पहले किसी ने दिखाया था एक चार्ट, वही फ्लैट हो रहा था, तो आप ही ने बोला था कि कुछ थोड़ा सा लंबा हो जाए और फ्लैट तब। ब्रदर ब्रदर मेरी बात सुनो, मेरा अगर यहाँ पर करके वो जितना ज्यादा फ्लैट होके ब्लास्ट करेगा, मेरा कहने का मतलब ये है, स्टॉक में उतना बड़ा मोमेंटम आएगा। अगर उसने पहले ब्लास्ट कर दिया यहाँ पर भी,
ये यहाँ पर अगर ब्लास्ट कर रहा है तो उसके चांसेस फेल करने के ज्यादा भी, बैंड फ्लैट नहीं है प्रॉपरली। बैंड जितना ज्यादा फ्लैट होगा, मतलब इसको फ्लैट समझ रहे हो या फिर इस सिनेरियो को फ्लैट समझ रहे हो? सिर्फ ये वाला जो है ये थोड़ा सा फ्लैट है, ये थोड़ा ज्यादा फ्लैट होगा अगर ये बन जाएगा तो। हाँ। इससे पहले हम्म। मतलब ये एकदम बीच में हल्के, मतलब क्या बोला जाए सर, ये दो ये वाला दो ना, तीन। हाँ तो अगर हिट करके उसने ब्लास्ट कर दिया तो अपन एंट्री ले लेंगे उसमें भी। बट मेरा कहने का मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जितना ज्यादा टाइम तक प्राइस कंसिडरेशन करके उसके बाद ब्लास्ट करेगा, उतने प्राइस में ज्यादा मोमेंटम आएगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है ना? मैं ये नहीं बोल रहा पहले ब्लास्ट नहीं करा पहले एंट्री मत लो। ये वाले हाँ ये सेंटीमेंट, जैसे अभी रोहित बता रहा था कि यार 3 स्टेप करके सर फील कर गया फिर वापस चला गया, तो ये सब जब आप अब लाइव में बैठ के देखोगे ना, आप लोगों को समझ में आएंगे बहुत सारी इसमें चीजें। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब अगर ऐसे अपन ने ली और हाँ, 5 ऐसे में लोगो उसने क्लोजिंग दे दी तो अपन माइंड सेट करना है कि अब निकलना है, निकलना है वहां इफ बट कुछ कर रही है बिकॉज ये प्राइस यहाँ भी जा सकता है और यहाँ पर भी क्योंकि जाएगा, ये गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा फिर। गिरेगा। और अगर ये यहाँ से ट्रैप करके आपने, चलो मैं मान लिया ये टाइम प्राइस में मोमेंट आया, टाइम वेज करेक्शन किया, यहाँ इसने लो को तोड़ा और क्लोजिंग ऊपर दी, नेक्स्ट वीक ऊपर दी और यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ कितना गिरा लोगे आप इसको? ये जर्नी आगे की मुझे भी नहीं पता थी ना आप लोगों को पता थी, बट सेटअप को पता है ना। यहाँ गिरने के चांसेस कम है, बट यहाँ गिरने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ प्राइस को गिरने के चांसेस ज्यादा है। आप लोग नए हो, जब कंटिन्यूसली देखना स्टार्ट करोगे तो एक्सपीरियंस होगा ना, आंखें और माइंड इन सब चीजों पे सेट हो जाएंगी। बट मैं हमेशा बोल रहा हूँ एंट्री यहाँ पर देखो आप लोग, क्योंकि जो स्टॉक को बाय करोगे ना उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होंगे। आगे की जर्नी ना खुद ही देखते देखते समझ जाओगे कि क्या करता है बैंड, क्या प्राइस करता है, क्या फाइव से लो करता है। ये मुझे भी नहीं पता प्राइस टाइम एज करेक्शन में ये प्राइस टाइम एज करेक्शन में, प्राइस करेक्शन में, भाई सिंपल है। सर अगर इसी स्टॉक ने अगर नेक्स्ट वीक या मंडे के बाद गया ही उतने फास्ट से ऊपर है, नेक्स्ट वीक या मंडे के बाद अगर इस स्टॉक में इसी स्टॉक में HAL में अगर करेक्शन आता है हाँ तो वो 5 SMA लो तक या 20 SMA तक भी आ सकता है ना सर, क्योंकि काफी बड़ा मोमेंटम बड़ा जल्दी दिया इसने। किया है, बट एक चीज अब हम लोगों को वो भी समझनी है कि अब ऐसा होगा क्यों। आज अगर आप लोगों के क्वेश्चंस ये एक बार मैं क्लियर कर दूंगा, अगर ये गया है ना करेक्शन भी करेगा, बट जब तक ये बुलिश है, जब तक 5 SMA हाई के ऊपर में, इसके नीचे क्लोज करेगा, हम लोग क्या समझेंगे कि अब प्राइस की स्ट्रेंथ कम हो गई है, प्राइस बुलिश नहीं है, एटलीस्ट मिडिल लाइन पे आ गया है, बुलिश ना बैरिश। अभी एवरेज करके दोबारा जर्नी स्टार्ट करे तब हम लोग इसमें फिर से ओके एंट्री लेंगे, या ओके लो को ओके एवरेज करके निकले तब एंट्री लेंगे। अब इसने इतना मोमेंटम करने के बाद में यहाँ पे ये कहां पर एवरेज किया? 5 SMA लो के पास। इतना मोमेंटम करने के बाद कहां पर अपने आप को एवरेज किया? 5 SMA लो के पास। बट यहाँ पर एक सिचुएशन अलग थी कि ये बैलून टाइप का बैंड बना हुआ था। यहाँ मेरे को डर था कि अगर ये एवरेज कर रहा है ना, मैं तो समझ गया कि टाइम एज करेक्शन में, क्योंकि प्राइस को गिरना होता तो इतना टाइम नहीं लेता। कोई भी प्राइस मोमेंटम करने के बाद 7 से 8 कैंडल वीकली अगर 5 SMA हाई लो के बीच में बनाने लगे ना, आप समझ लो टाइम वाइज करेक्शन है। प्राइस वाइज करेक्शन टाइम नहीं देता गिरने के लिए, निकलने के लिए। अगर उसको गिरना होता यहाँ 2-3 कैंडल बनाता और अब तक गिर जाता। सर एक बार कोचिन शिपयार्ड देखो ना जरा, कौन सा? कोचिन शिपयार्ड, COCHI, हाँ फर्स्ट। नहीं, ये आपका सेटअप ही है, सेटअप के अकॉर्डिंग देख रहे हो आप, ये बताओ। सर इसका भी बहुत बड़ी कैंडल इसने बनाई है बाहर, हाँ, अभी इसका रिजल्ट था सैटरडे को। चलो इसकी कहानी अब हम आप अब लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं ना उसको क्लियर कर लेंगे, जो आज की क्लासेस हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि इसकी जर्नी ऊपर जाने की खत्म हो चुकी है अभी। ये आप एक बार या तो टाइम वाइज करेक्शन रुकेगा या प्राइस वाइज करेक्शन में जाएगा इसको। जैसे इसका रिजल्ट आप बता रहे हो ना, रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर, एक करेक्शन करने आएगा कि फिर आगे जाएगा ऐसे? कैंडल सर जहां जिस तरीके से कैंडल बनी है ना, वहां पर एक बार ये प्राइस को एवरेज करेगा जरूर। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आपको करना क्या है इसमें। अब फिर से अगर कैंडल बाहर बन गई है वीकली में, मैंने लास्ट भी कई बार आप लोगों को बताया, पुरानी क्लासेस में हो गया, हाई और लो को मार्क कर लेना है। ये जब तक इसके हाई को नहीं तोड़ेगा ऊपर नहीं जाएगा, लो को तोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा प्राइस वापस। यहाँ पर इसमें आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया इसने कैंडल बाहर बना के। अगर ऊपर जाएगा ना, री एंट्री आपको हमेशा लो पे ही ढूंढनी है।
कैंडल के लो पर गुरुजी। कैंडल के लो पे नहीं भाई, वीकली मैं 5 से मैं लो की बात कर रहा हूँ जब इसको एवरेज करना आएगा। वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखा कैंडल बिल्कुल बाहर बना दी, अनडिसीजल कैंडल है ये जो बैंड के बाहर है। या तो अब ये बैंड को टच करेगी तब नया मोमेंटम स्टार्ट करेगा, या फिर क्या होगा, प्राइस यहीं इस एरिया में कहीं ना कहीं सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा। सर एक बार टाटा केमिकल देखिए ना। ये वाला किसका क्वेश्चन था पहले सर, ये डाउट क्लियर करने दो एक एक ना। ऐसे तो स्टॉक अगर मैं बोलूंगा ना आप लोग 10 बजे स्टॉक ही दिखाते रहोगे, पर कंफ्यूजन दूर नहीं हो रही किसी के भी। नहीं, डाउट था नहीं सर, मेरे को खाली इतना था कि अगर ये रिजल्ट अच्छा है तो भागेगा या फिर एक बार रिटेस्ट करने आएगा, या बैंड के बाजू में आके वो टाइम पास करेगा एक बार। ये यहाँ पर बोल रहा हूं ना, जब तक इसको टाइम वाइज करेक्शन करना है, बैंड जब तक प्राइस को टच नहीं करेगा मोमेंटम नहीं करेगा। ओके। ये बैंड के बाहर कैंडल था, क्यों पूरा का पूरा दिन ये नहीं ऊपर गया प्राइस, ये वाला बरोबर। क्यों मोमेंटम किया। अब चीजों को मतलब जो छोटी छोटी चीजें ना उन पे थोड़ा सा फोकस करो, आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी चीजें। मैं हमेशा बोलता हूँ बाहर कैंडल अगर बन जाए बैंड के, आप उसको हाई को लो को मार कर लो, अब वो कैंडल आपको मोमेंटम देगी। तो फिर इसको भागना है तो मतलब बैंड को टच करना ही है भागने के लिए। बिल्कुल, अगर उसको ऊपर जाना है तो बैंड को टच करना ही पड़ेगा। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यूस रखना है ना, जिसके ऊपर निकलना है इसको डे में वहां पर बैंड को टच करना ही करना है। सर हेलो ठीक है सर, सर। मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो आप बता रहे हैं कि किस सेटअप को फॉलो करना है, लोग उसको ना करके दूसरी चीजों पे जा रहे हैं। जैसे बैलून बना है उसमें जा रहे हैं। अभी नए नए हम लोग हैं तो प्रॉपर जो आप दे रहे हैं कि मतलब कि ये स्क्वीज बन जाए तो उसमें हमें एंट्री होनी चाहिए, उसको छोड़ के बाकी लोग मैं दूसरे ही बताऊंगा क्वेश्चन कर रहे हैं। पंजाब, मैं बस एक ही चीज को बोल रहा हूँ कि कंफ्यूजन जो है ना, इन्वेस्टमेंट के आज दूर होने चाहिए। हेलो हाँ जी, सर, इसको नो डिसीजन कैंडल बोलेंगे कि गोल्डन कैंडल बोलेंगे? नॉन डिसीजन कैंडल है। गोल्डन कैंडल यहाँ कैसे बन गया सर, बैंड के बाहर में और ऊपर में? ठीक है, वो अलग है क्या सर? बिल्कुल बहुत अलग है वो तो। ठीक है, वो बताएंगे ना बाद में आप। अनडिसीजन कैंडल है जो बैंड के बाहर बन जाए, उसके और नेक्स्ट गोल्डन? कैंडल ना प्रीवियस कैंडल का डिसीजन लेती है। एक चीज हाँ। मैं बता दूं, एक कैंडल बैंड के बाहर बना है, अब प्राइस का इसका उसको छोड़ दो, इसको हाई को और लो को मार्क कर लो, ये वाला हाई और लो। अब इस प्राइस को अगर बैक होना है तो इसकी नेक्स्ट कैंडल इसका डिसीजन लेगी, ये आप समझ लो। ठीक है, ठीक है। इसमें डिसीजन मैं बताता हूँ क्या करना है। बहुत जब एक्सपीरियंस आप लोगों का हो जाएगा ना, बहुत सारे लॉजिक्स आपको लगाने हैं कि हाई को निकालने के लिए अब उसके और छोटे टाइम फ्रेम में जाना है कि हाई को निकाल लेगा, क्यों निकाल लेगा, या तो आवरली बैंड ब्लास्ट होगा, 5 में हाई के ऊपर में आवरली होगा, बैंड को ब्लास्ट करके, तो इसका मतलब ये अभी आवरली में बुलिश है तो 2 घंटे बाद ये हाई को निकाल देगा और अपनी सिचुएशन को सेम रखेगा बुलिशनेस में। बट अब ये बिल्कुल बैंड के बाहर बनी है, प्राइस बैक क्यों हुआ, क्योंकि बैंड को टच कर ही नहीं रहा प्राइस का ही। एक स्टॉक है जो मैं एफएनओ में आप लोगों के साथ ट्रेड करता हूँ, उसकी जर्नी में बताऊंगा आपको। ये कई बार, बहुत सारी बार ये ट्रेड एफएनओ में ट्रेड करते करते आप लोगों को बताया कि नई जर्नी कब स्टार्ट होगी, जब बैंड को टच करेगा। एक सेकंड, कौन कौन सी कैंडल थी, क्या हुआ इस कैंडल में, ये मुझे थोड़ी ना पता था कि बैक हो जाएगा। आप किसी भी ए टू जेड टाइम फ्रेम को फॉलो करो, बट कैंडल के डिसीजंस ऐसे होंगे, हाई और लो। आगे की जर्नी कौन बताएगा भाई, अगली प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, प्राइस वहां से बैक ही हो गया ना अभी। या तो बिल्कुल बैंड को सर। टच करता, बैक हो जाता, बट क्लोज नीचे कर गया तो जर्नी पूरी बैक। ये वाली कैंडल्स मैं आपको बताऊं, ये या ये कोई कैंडल थी इनमें से जो बैंड के बिल्कुल बाहर बनी थी, उस टाइम बॉलिंजर बैंड इसके टच में नहीं था, और मैंने इसका फोटो खींच के आप लोगों को टेलीग्राम में भी भेजा था। इन में से कोई, या तो ये कैंडल था, ये कैंडल था अडानी एनटी में। जैसे ही बैंड को उसने टच किया, टच करते के साथ ही प्राइस रॉकेट हो गया। तो आपको डिसीजंस वैसे लेने हैं, जैसे अभी सर ने जो स्टॉक का नाम बताया था ना, उसका हाई मार्क कर लेना है, लो मार्क कर लेना है, और उसके बाद में प्राइस अगर हाई को निकालता है तो जर्नी कंटिन्यूसली रहेगी, लो को निकालता है तो कहीं ना कहीं 6 से 8 घंटे 10 घंटे के लिए टाइम वाइज करेक्शन में चला गया। क्लियर ना सर? गुरुजी एक अच्छा चार्ट मिला है, एक आप चेक कर लें एक बार। सर एक बार टाटा ABF केमिकल देखिए ना। सर क्या देखना है, ABFRL आप मुझे ये बताओ देखना क्या है उसमें भी, और आप भी बताओ रोहित क्या है उस चार्ट में, अपने लॉजिक बताओ पहले, मैं तब चार्ट बोलूंगा आगे उस अभी।
उसमें क्या है गुरु जी, अपना 50, 200 और 20 सेटअप सब कुछ साथ में आ गया है, हम्म। ABFRL। ओके। तो उस पे अभी क्या एंट्री बनेगी क्या नहीं बनेगी? देख लेंगे अभी। टाटा केमिकल में बताओ सर। सर ये बड़ी कैंडल बना के वापस नीचे आया है वो। वीकली में? हाँ। हाँ बिल्कुल, बताइए क्यों आया वापस, चलो बताओ। इसकी इसके डे में जाके मैं इसकी इसकी हिस्ट्री बताऊंगा आप लोगों को। तो ये प्राइस बैंड को छोड़ दिया होगा डे में। देख लो। और ये जब नहीं, एक्चुअली इसमें उस दिन इस स्टॉक का न्यूज आया था जब ये बैक हुआ है ना। मैं समझ गया हाँ कब की बात है। ये स्टॉक में उस दिन न्यूज आया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। आप देख लेना, इस तारीख को इसका गूगल पे भी न्यूज मिल जाएगी। जी सर, न्यूज बताइए। ये कैंडल अगर बैंड के बाहर बनी है पूरी, मैं क्या बोलता हूँ, ये अब बैंड को टच करने दो। यहाँ पर बड़ी कैंडल बन जाए बैंड के बाहर, आप प्रॉफिट बुक मार लो एक बार। इसके हाई को निकाले, बैंड भी वैल्यू नहीं बन दिया कर दिया ना इसने, बट क्या हुआ फाइनली आके वो अपने आप को सेटल कर दिया। इस स्टॉक में तो क्या न्यूज था उस टाइम जब ये मोमेंटम कर रहा था। सर ये सेम स्टॉक में एक क्वेश्चन है मुझे। हाँ बिल्कुल सर। योगेश बोल रहा हूँ मैं। जी। ये स्टॉक में ये 3 कैंडल ऊपर गया, 1300 रुपये का हाई मार दिया उसने। हम्म। फिर ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। तो अभी ये जब आगे जाके अभी ये बैंड फ्लैट हो चुका है अभी। नहीं हुआ सर, फ्लैट अभी। अच्छा, तो ये आपने बी सॉफ्ट में जो एंट्री करवाई है सर, हाँ। तो अभी तो वो फ्लैट वो तो डाउन में है, तो वो उसका क्या लॉजिक है? आप लोग अभी भी मतलब ना एक चीज में बड़े कंफ्यूज हो, एक चीज में बड़े कंफ्यूज हो कि एंट्री कहाँ कहाँ लेनी है। एंट्री 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बताई है। एक तो प्राइस करेक्शन करके रिटेसमेंट कर रहा हो, करेक्शन करके हाँ वो तो सही। सही करनी स्टार्ट कर रही है, तो तब आपको एंट्री लेनी है। जैसे इस स्टॉक में करेक्शन हुआ यहाँ पर और री एंट्री बन गई, ठीक है। सेम ऐसे ही बन रहा है ना अभी 20 का जो चार्ट है, करेक्शन किया और फिर से स्टॉक में जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसमें एक कॉल। सर आप ना म्यूट कर लो अपने आप को अभी। पहला करेक्शन के बाद एंट्री ढूंढनी है, बैंड फ्लैट होने के बाद 3 स्टेप पे एंट्री ढूंढनी है, या फिर आप लोग 20 SMA 5 SMA 200 वो सारे बैंड के अंदर में बैंड को तब ब्लास्ट करो, वहां पर एंट्री ढूंढी। तो आप उन दोनों चीज को ना एक जगह मिला ले रहे हो। ये वाली एंट्री अलग है और बैंड ब्लास्ट की एंट्री अलग है। जो बैंड ब्लास्ट कर रहा है ना वो एंट्री अलग है। आपको यहां पर एंट्री, ये वाली एंट्री में और ये वाली एंट्री में डिफरेंस समझना है। क्लियर है ना सर? अभी भी डाउट सर क्लियर नहीं है ये वाली सर एंट्री। बी सॉफ्ट खोलिए ना एक बार। हाँ बताइए। अभी वीकली चार्ट में ये बैंड के डाउन में है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से वो फिर वो रिकवरी मारा है या नीचे जाएगा, वो कैसे कंफर्म करेंगे अपन लोग? सर मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ। जब कोई भी स्टोकर वीकली गिरा है ना, ये गिरने के बाद अगर गिरा है 20-50 के पास में, आगे 50 के ऊपर क्लोज कर गया और कल अगर 5 से में हाई के ऊपर क्लोज कर देगा, तो यहां से इसके चांसेस बन जाएंगे बैक होने के। अपने पास यहाँ पर एसएल है इसमें। अच्छा, ये डाउन से एंट्री है, एक वैसा है ना? बार यार आप बात समझो बंसी सर, ये मोमेंटम करने के बाद में प्राइस वाइज करेक्शन करने आया है। आप एक इस एंट्री को और इस एंट्री को मिक्स मत करो। ये एंट्री अलग एंट्री है, ये एंट्री अलग एंट्री है। हाँ वही समझ रहा हूँ मैं, वही समझ रहा हूँ, मेरा करेक्शन में क्लियर हो गया अभी में। क्लियर ना? भी यहाँ हाँ से हाँ, यहाँ तक ये अपना यहाँ ये डाउन से बाई होना है। बैक अभी जो अभी बाई होगा। कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हैं, या अगला यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका जो ट्रेड बोलिंजर लेने बैंड के का ऊपर का जो है ना वो रेजिस्टेंस, वो उसका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, सही ना? आप फिश करो सर, मैं फिर बोलता हूँ। यहां से ट्रेड लेने के बाद टारगेट मार्केट देगा हमें नहीं पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, बहुत अच्छे से समझो दोबारा चीजों को।
यहाँ एंट्री लेंगे, बैंड ब्लास्ट होगा, एसएल अपने हाथ में होगा, टारगेट किसी को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता होगा, सेटअप फॉलो करेंगे। यहाँ एंट्री लेने के बाद फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, यहाँ हम लोग टारगेट अपने अप्रोच करेंगे। यहाँ बैंड ब्लास्ट करने के बाद टारगेट हमें नहीं पता होंगे। डाउट्स क्लियर? क्लियर सर। नहीं सर सेम वाला चार्ट है ना, सेम वाला चार्ट 20 वो वनडे में खोलिए ना। सर वनडे में कहाँ पहुंच गए हम? वनडे पे तो जा ही नहीं रहे अभी। हाँ बताइए। हाँ तो जो अपना वो मूविंग एवरेज 20 है, हाँ उसके ऊपर जाएगा तो वो अप ट्रेंड हो जाएगा कि उसका ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। आप मेरी बात तो समझो, 20 के ऊपर तो ये यहाँ पर भी गया है, 20 के ऊपर तो यहाँ पर भी गया है ना, पर फिर भी गिरा है। डे में 20 के ऊपर यहाँ पर भी गया है, पर फिर भी गिरा है। यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय करने के लिए? आप समझो, यहाँ क्यों नहीं बोला मैंने कभी बाय करने के लिए? रीजन ऑफ कि मैं वीकली में अगर जाऊंगा, यहाँ वीकली में 20 SMA था, प्राइस को और गिरने की जगह थी वहां पे, वो गिरा और जितना उसको गिरना था वीकली में। अब गिरने के बाद वीकली में कहीं जाके सपोर्ट लिया उसने, तो अब बैक होने के चांसेस ज्यादा है इसके। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा भी। हाँ सर वो अगर 3-4 जैसे आप बताए थे फर्स्ट क्लास में, तीन हाँ, चार वीक अगर लो नहीं तोड़ता है तो वो और ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे तो मतलब एक ही वीक हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि लो नहीं तोड़ा है। फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो में सर ये अभी आके क्लोज कर गया है, ठीक है। बट मैं यही बोल अच्छा रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, मेरे पास 585 का एसएल है। यहाँ अगर प्राइस नीचे जाएगा तो मैं एसएल एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज ये स्टॉक ऐसा है जो इतनी लंबी रैली करके आया है ना, बिरला कॉर्प हाँ स्टॉक हाँ ऐसा है। तो यहाँ इस एरिया में आप देखोगे जो एफएनओ मोस्टली स्टॉक्स होंगे, वो इतना टाइम नीचे में नहीं लगाते। एफएनओ स्टॉक्स नीचे में इतना टाइम नहीं लेंगे वापस होने में। नॉर्मल अच्छा स्टॉक हो सकता है 8 महीने, 8 वीक, 10 वीक, 15 वीक लगाए, बट एफएनओ स्टॉक में अगर मोमेंटम आएगा तो वो जर्नी के बाद सिर्फ प्राइस करेक्शन करने के लिए आया है। जो अच्छा स्टॉक एक साल में अपनी कैपेसिटी रखता है 300 से 800 रुपए होने की, तो स्टॉक कमजोर तो हुआ नहीं कभी। हाँ क्लियर ना सर? करेक्ट। तो एफएनओ स्टॉक है, इसमें मैं इसलिए जल्दबाजी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मेरे अगर नीचे गया तो मुझे एसएल एक्सेप्ट करना है हर हाल में 585 पे। तो एफएनओ स्टॉक में मोमेंटम आप लोगों को जल्दी ही वापस देखने को मिल जाएगा। बट इसका कल एक बारी हाई के ऊपर क्लोज 525 या 630 के ऊपर में क्लोज करने का वेट करेंगे और अपन इसके ऊपर एंट्री बना लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। और अभी भी किया है अपने कहीं बॉटम में भी, आपको ये पास और एसएल छोटा होगा। जी हाँ सर। तो सर इसका फास्ट टारगेट क्या होगा सर? 700? 20 SM। फर्स्ट टारगेट 20 SMA। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही गुरुजी। यस सर। फर्स्ट टारगेट 20 SMA, सेकंड टारगेट, अब बिल्कुल दो चीजें बड़े क्लियर करो। मार्केट जब ऐसे में ब्लास्ट करके देगा, हमें टारगेट नहीं पता होंगे, कोई टारगेट नहीं पूछेगा यहाँ पे, ना मुझे भी पता होंगे किसी को। यहां से अगर बैक हो रहा है तो मैं टारगेट के आइडियाज लगा सकता हूँ। यहाँ पर मुझे टारगेट होंगे कि फर्स्ट यहाँ पर जाके बैक हो सकता है, या ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ होगा। अब ये बैक होगा, होगा क्या? बैंड को फ्लैट करना स्टार्ट करेगा, बैंड कर्व लेके ऐसा आएगा, ये नीचे से कर्व लेके जाएगा। अगेन जो इसने जर्नी बनाई है ना, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने फ्लैट करे, तब ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा। सर सेम टाइप की एंट्री क्या कोटक बैंक में हो सकती है? देखिए ना। आप ना बंसी सर एक बार अपने क्वेश्चन रखो। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, पहले आप एक एक लोग ना अपने एक एक बार क्वेश्चन रखो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए ना, बीच बीच में बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जी जी, आज सारा क्वेश्चन ऐसे नहीं चलेगा, क्लास भी स्टार्ट होगी। आज क्वेश्चन ही डाउट ही क्लियर तो करेंगे। आज हम आज ना डाउट्स ही क्लियर करेंगे। गुरुजी। गुड इवनिंग सर, रूपा बोल रही हूँ। गुड इवनिंग सर ये फिन केबल्स में ना वीकली ब्लास्ट हुआ है और एक कैंडल बहुत बड़ा बना है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी यहाँ पे 1 आवर में 20 समय तक आने का वेट करना है या फिर कैसे सर? फिन केबल्स, FINCABLES। यही है ना, फिन पाइप। हाँ फिन केबल।
नहीं मैम, अभी वेट करना है, अभी इस स्टॉक में वेट करना है। ओके ओके, क्योंकि ये वीकली में ना कंसोलिडेट मतलब एक बड़ा कैंडल बना है, तो ये वीकली ब्लास्ट भी है, लेकिन अगेन आई गेस वेट होगा करना। शायद इसमें। हाँ सर। इसमें कोई लोग, कुछ लोग तो हैं जो ग्रुप में एंटर है इस स्टॉक्स में। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, ओके। तो अभी क्या किया है इसने, जैसे वीकली में काफी लंबा ब्लास्ट कर दिया है ना, अब क्या हाँ होगा, हाँ। अब डे की सिचुएशन में आप जाओ, डे की सिचुएशन में क्या कह रहा है, बैंड रिएक्शन किया है, अब क्या करेगा बैंड को, नेक्स्ट कैंडल कल का क्या बनेगी, इसमें कैंडल सेम सिचुएशन ऐसी करेगी। अगर ये बड़ी कैंडल बनाया है ना, तो नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसा बना तो बैंड में और प्राइस में कितना डिफरेंस है अभी। नेक्स्ट कैंडल यहाँ इसने अगर फ्लैट क्रेडिट भी किया, तो बैंड को एक्चुअली इसके पास जाना पड़ेगा, ये वाले पोर्शन को इसके पास जाना पड़ेगा, तब इसको मतलब इसको एवरेज करने के बाद तब उसमें मोमेंटम स्टार्ट होगी। उसकी सिनेरियो क्या बन रही है, आप अगर डे में देखोगे, ओवरली में सॉरी, तो क्या हुआ, हाँ, अभी ये नीचे है 5 SMA के, तो मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट इट विल ट्राई टू टच 20 SMA। 20 SMA कंटिन्यूसली। और होगा क्या, ये वाला जो बैलून है ना, ये सिचुएशन जो है, ये वाली, हाँ ये ऐसी आनी ओके। स्टार्ट होगी फिर ये, तब तक क्या करेगा वो, डे में अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेगा, जिसको जो उसको बैंड को टच करना है अभी। के बाद में यहाँ से अगर इसको जर्नी ऊपर लेके जानी है, फिर से एक ब्लास्ट मारेगा, ऐसे जैसे किया है ना, ओके फिर से ब्लास्ट मारेगा, तो ये होगा इसका टाइम वाइज करेक्शन, ये हो गया इसका टाइम वाइज करेक्शन। ओके। प्राइस वाइज करेक्शन क्या होता है कि प्राइस गया और फिर से फॉल किया प्राइस, वो हो गया प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन, ओके ओके ये है ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। मोस्टली स्टॉक में आप लोगों को ये चीज देखनी है, जब स्टॉक की लंबी जर्नी होगी ना, वो बीच बीच में अपने आप को ना प्राइस वाइज करेक्शन ना करके ना टाइम वाइज करेक्शन में जाएगा। हम्म। 2 मिनट में ओके हम लोग फिर से कनेक्ट करते हैं, एक बार एग्जाम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, वेट करो थोड़ा। ठीक है ठीक, यशपाल जी। तख्ते से अपना माइक ऑफ करो। क्या हाल है यशपाल जी? ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जी कब का जी। प्रोग्राम बन रहा है इस बार का? कहाँ पे?
वही मिलने का पवन बात कर रहा हूँ मैं। हाँ पवन, मैं तो यही हूँ, दिल्ली हूँ। ना ना, बाकी सबका, सारे अपने उनमें का, ग्रुप में का। ओके ओके, अभी बनाते हैं ना, अभी थोड़ा बिल्कुल सा वैसे ही चार जो हम्म। ये निकल जाए बस, फिर देखते हैं। और बाकी मार्केट सब भी कैसा फिर चल थोड़ा रहा सेटल हो जाएगा ना, है? हाँ बिल्कुल, वो तो जरूरी है। फिर देखते हैं। सही है यार, इसमें बाकी सब कैसा चल रहा है? अच्छा मैं आ गया ऑफिस से ना। अच्छा सर, तब आ हाँ आ गया। गए। थैंक्स फॉर हाँ द। ठीक है ठीक है। अभी कहाँ थे हम लोग, कहाँ पे थे? थोड़ा सा फ्लो क्रैक हो गया हम लोगों का। और हाँ, इस स्ट्रोक में मैम आपका एक क्वेश्चन था, इस स्ट्रोक में ना सेम इसी स्ट्रोक की तरह, जैसे अभी इसने फास्ट मोमेंटम दिया है, एक चीज और होगी, प्राइस वेज करेक्शन और टाइम वेज करेक्शन को समझने के लिए ना मैं ओके आपको कोई कंटिन्यू यहीं से रखता हूँ क्लास, या फिर से इसकी रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर देता हूँ, उसको अलग से देखना। ठीक है, ये वाला डिस्कशन ओके अलग रखेंगे और उसको हम अलग रखेंगे। ठीक है सर।